तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन बताए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और इसका वे जो है संस्कृत का प्रीवियस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे मैंने अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको जेक बोर्ड से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो जाके प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया पहला का अपठित अबोधनम। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया निर्देश अधोलिखितम गद्यांश पठितवा प्रदत्त प्रदत्त प्रश्नानम उत्तराणि विक्लेपेव्य शुद्ध विकलम चित्वा लिखतम। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और नीचे का जो प्रश्न है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते पैसेज को। यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वव्य जलम ददामि अहम अतः जना माम मेघ जलद वारिद पायुद इति नाममि अपि जनति। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जल देता हूँ, मैं सभी जल देता हूँ, इसलिए लोग मुझे मुझे कौन कौन से नाम से जाने जाते। देखिए ममा मेघा जलद वारिद पयोद इति नाम से मतलब जानते हैं, मैं सभी को पाई देता हूँ इसलिए लोग मुझे इतने नाम से जानते हैं। सागर मम जन्म स्थान, जो सागर है वो हमारा जन्म स्थान है। गगन मम गृह धारा, जो गगन है वो मेरा घर है। मम गंतव्यम अस्ति विद्युतम प्रकाशति पवन स्वाकैलायति। देखिए यहाँ बोल रहा है कि विद्युत में विद्युत यानी कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, बादल गरजता है। पवन स्वाके लाने के, जो पवन पवन के साथ आता है बारिश। ठीक है, बाला मा दृष्ट्वा हसंती जना प्रदिशंतम कृष्ण मोदंते मयूरा तनिशति। क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं खुश। और यहाँ बोल रहा है कि माँ दृष्टवा हसंती जना प्रजंती कृषका, कृषि क्या करते हैं अपने अच्छे से करते, किसान भी खुश हो जाते हैं। मोदंते मयूरा चनयति, मोर क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तापेन व्याकुल धराया पिपास मया एवं सामने से देखो धरती सूखा रहता है तो उसको क्या प्यास को बुझाता है वो बादल। ठीक है, अहम एवं सर्वप्राणिनम जीवनम अस्ति, अहम एवं सर्वप्राणी जो सभी प्राणी का वो जीवन है पानी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपरी लिखित अनुच्छेद का वक्ता, जो ऊपर अनुच्छेद लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है, तो वो मेघ के लिए लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कि का मेघा लालती मेघा, मेघ क्या लाते हैं, तो मेघ क्या लाते हैं, तो आप सॉरी जो बादल को कौन लाते हैं, तो बादल को हमारा पवन यानी कि हवा लाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में तीसरा हमारा कि मेघा सी जन्म स्थान की, यानी कि मेघ का जन्म स्थान में क्या है, तो जन्म स्थान इसका हो जाएगा सागर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जीवनाम ये तस्ते दंशते का शब्द प्रयुक्त, जो जीवनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा हुआ है, तो प्राणी के लिए प्रयुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि तापेन इति के इति पदे का विभक्ति, तापेन का विभक्ति क्या होगा, तो विभक्ति यहाँ पे क्या होगा तापेन का, तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि तृतीया। अब यहाँ पे देखिए खंड का पठित पठित बोधनम, जो कि आपके अब यहाँ से बुक से दिया गया, पठित बोधनम की किताब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि चक्र चक्र कथा चलती, चक्र कथा चलती, तो चक्र कथा चलती, तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि वक्रम। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की भीषम दूषितम किम अस्ति, भीषम दूषितम किम असति, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि वायुमंडलम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की लतानाम माला कृदसी भवेतु, तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि रमणीया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि लता तरु गुमला कुत्र न पिष्ट भवंतु, तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रस्तर तले प्रस्तर तले। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रह प्रति चालिता, तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, 10 का आंसर डी हो जाएगा मित्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की भय ग्रस्ता व्याघ्र दृष्टव का अवधा, तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि भल्लुका। अब यहाँ पे क्वेश्चन 12 हमारा कि जम्बू का कृतुषा व्याघ्र पुनः कुत्र अगच्छत, तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि गाग्रम गामरम। ठीक है, गामरम। अब यहाँ पे क्वेश्चन 13 हमारा कि कृदेश व्याघ्रा नष्ट, कृदेश व्याघ्रा नष्ट, तो इसका 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि मूर्ख। अब यहाँ पे क्वेश्चन 14 हमारा कि कस्य आयास जन्म जन्म कम्र कर्म, ठीक है, जन्म कर्म व्यायाम कथ्यते, तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि व्यायामस्य। अब क्वेश्चन 15 की गात्रानाम कंति कथम भवति, तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि दुखेन।
अब क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि व्यायाम केसु ऋतुसु कर्तव्य, यानी कि जो हम लोग एक्सरसाइज है वो कौन से ऋतु में हम लोग करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या सर्व ऋतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी ऋतु में हम लोग व्यायाम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि प्रथम मनुष्य मनुष्य कस्य हितेशी भवत, तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आत्मन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम, यानी कि इंद्र का जो इति पदस्य पर्यापदम क्या होगा, तो पर्यावची शब्द यहाँ पे इंद्र का क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि शक्र, पुत्र, मरुत या वरुण, तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि शक्र। अब क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि कुत्र जलोपल्लव सज्जात, तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है कि जनकस्य इति पदे का विभक्ति, यहाँ पे जनकस्य का आपको कौन सा पद विभक्ति है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो कौन सा विभक्ति है, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी या षष्ठी है, तो कौन सा इसमें विभक्ति है, 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि षष्ठी। देखिए आप लोग को क्या करना है, एक होता है समास, समास, प्रत्यय, संधि, विच्छेद और क्या है आपका अव्यय प्रत्यय संधि विच्छेद और समास, ये सबको आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसे क्वेश्चंस आना ही आना है, कंफर्म है, ये सबको आपको अच्छे से करना है, ये 4 चीज। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि दीन 10 से पुत्र से इत्यनयो पदयो विशेष पदम किम, यानी कि इसका जो विशेष पदम क्या है, दीनस्य का विशेष पद क्या है, तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि दीनस्य। ठीक है, पुत्र उसका क्या है, दीनस्य, यानी कि उसका विशेष क्या है, विशेषण, तो दीनस्य है। यहाँ पे देखिए कि अधोलिखितु वाक्येषु रेखाट किन्नतम पदानम समासा विग्रह या व विकल्पी चित्वा लिखा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिया गया है समास से संधि विच्छेद, देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया गया है उसका आपको संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। ठीक है, विग्रह करना है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 22 दिया हुआ शिशुआ सुचित्रम पुस्तकम दृष्टोम इच्छति, तो यहाँ पे सचित्रम का जो क्या होगा, तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि चित्रेन प्लस सहितम, चित्रेन सहितम को क्या बोलेंगे, सचित्रम, सचित्रम, यानी कि चित्र भी होगा सहित, चित्र के साथ सहितम। क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि यह परिश्रम करोति तस्य कार्य निर्विघ्नम सफलम भवति, तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि विघ्नानम अभाव। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की मयूरा राष्ट्रपति राष्ट्र पक्षी कथ्यते, मयूर को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र पक्षी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्राय पक्षी, राष्ट्रानम पक्षी, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि राजपुत्र भवनात् निर्गच्छति, भवनात् निर्गच्छति, तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि राज्ञ पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि तस्य पित्रो पूजनीयो स्ता, तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि माता च पितृ च, सॉरी यहाँ पे होगा माता च पिता च। ठीक है, माता च पितृ च नहीं होगा। आज यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की सूर्य प्लस उदय प्राणी जीवनाय अत्यावास्यम अस्ति, तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सूर्योदय। अब क्वेश्चन 28 हमारा बोला कि हिमालय नग प्लस अधिराज कथ्यते, तो किसको कहते हैं, हिमालय प्लस नग अधिराज कथ्यते, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि नागाधिराज। अब क्वेश्चन 29 बोला कि स अध्ययन तत्व लीन असति, तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि तल्लीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन 30 की गायका गायन करोति, तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि गे प्लस अका। अब क्वेश्चन 31 बोल रहा है कि प्रत्येकम छात्रम ध्यान पाठ पठंतु, तो यानी कि प्रत्येक छात्र क्या ध्यान देकर पढ़ रहे हैं, तो 31 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि प्रति प्लस एकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे खंड का यानी कि अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो कि आपके व्याकरण से दिया गया है इधर, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की सा इदम कार्य कुर्वन पठती, तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि सत्री। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि सा गृहम गतवती, तो सा गृहम गतवती, तो 33 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि क्वत्वतु। अब यहाँ पे क्वेश्चन 34 है कि तेन संस्कृतम पठती, तेन संस्कृतम पठती, 34 का जो आंसर है हमारे वो जाएगा डी, यानी कि कत। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि मोहन पुस्तकम आदाय पठती, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि लेयप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 हमारा बोल रहा है कि स पुस्तकम पठित्वा खेलिष्यति, 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि कत्वा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि छात्र डैश कोलाहल कुर्वंती, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि उच्च छात्रा उच्च को हल्लम करने के बच्चे क्या कर जोर से हल्ला कर रहे।
आज यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की कच्छप डैश चलती है कैसे चल रहा है। तो 38 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए यानी कि सने सने। अब यहाँ पे क्वेश्चन 38 है कि अधुना रात्रि काला गृहता डैश माँ गच्छ। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी यानी कि बही। अब यहाँ पे क्वेश्चन 34 है कि अहम डैश विद्यालय न गिरिश्यामी। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी यानी कि सोम। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मॉडल सेट तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन बताएं कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आपका एग्जामिनर नंबर ना काट सके। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जाके देखिए वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।